एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, 12th मैथ्स NCERT। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी, यानी देखना है क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या नहीं। तो टोटल इसके 4 पार्ट है ABCD। तो यहाँ पर A लिखा हुआ हूँ मैं। fx यहाँ पे जो फंक्शन है x-5, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या नहीं। तो ये सबसे पहले ये पोलिनोमियल फंक्शन है, और जो भी पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। तो ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। फिर भी एक लिखने का एक मेथड में सिंपल सा यहाँ पे बता रहा हूँ मैं यहाँ पे एक रियल नंबर ले रहा हूँ c, यहाँ पे लिख दूँ मैं लाइन एक, लेट c बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। c यहाँ पे कुछ भी एनी रियल नंबर है। तो आप देखो जहाँ पे x है वहाँ पे मैं c पुट कर रहा हूँ, और c यहाँ पे क्या है, कुछ भी जो है रियल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है। तो अब क्या हो रहा है, देखो देयरफॉर f ऑफ x पे c ले रहा हूँ, c इक्वल टू x पे c-5। जब c पुट किया मैं तो ये रिजल्ट आया मेरे पास। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एंड अब लिमिट ले रहा हूँ मैं, लिमिट x टेंस टू c। अब c क्या है यहाँ पे, एनी रियल नंबर है c यहाँ पे। f ऑफ x इक्वल लिमिट x टेंस टू c। f ऑफ x फंक्शन क्या है मेरे पास, x-5 है। अब क्या करो, टेकिंग लिमिट लियो, जहाँ पे x है वहाँ पे c रखो, तो क्या होता है c-5। देखो जब मैं c लिया, जब फंक्शन में c पुट किया c-5 आया, जब लिमिट लिया तब भी c-5 आया। तो मैं बोल सकूंगा यहाँ पे fx जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैं देयरफॉर f ऑफ c इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x कितना आ रहा, इसका रिजल्ट c-5 है, और इसका रिजल्ट इसका भी जो है c-5 है। तो यहाँ पे फाइनली क्या आएगा, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, क्या रहेगा, कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। वैसे भी उन क्या बोला, एग्जामिन यानी देखना है, चेक करना है क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या नहीं। तो जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर उन जो है वैल्यू नहीं पूछा, 8x इक्वल टू 2 या 3 या 5 पे नहीं पूछा उन। तो ये जो है बिल्कुल सिंपल वे से मैं डिस्कस किया, इसे नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है पार्ट बी है, यहाँ पे fx यहाँ पे 1/x-5 है, x नॉट इक्वल टू 5। देखना है क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या नहीं। यस, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, बट x नॉट इक्वल टू 5 पे। अगर x यहाँ पे 5 लिया तो 5-5 0, जो कि नॉट डिफाइंड, डिनोमिनेटर में 0 नहीं रख सकते हम, एलर्जी है। तो इसके लिए जो है यहाँ पे मैं एक लाइन लिखूंगा, इसको बताऊंगा मैं फंक्शन कैसे जो है कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं लेट c बी एनी रियल नंबर, लेट c बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट 5, यानी मैं 5 नहीं रख सकता, मैं 5 रखा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा 5। तो अब यहाँ पे फाइनली देखो देयरफॉर f x पे c रख रहा हूँ मैं, इक्वल 1 डिवाइडेड बाई x पे c-5। जब c रखा, c क्या है, रियल नंबर है, c क्या है, c जो है बिलोंग्स कर रहे रियल नंबर से, बट माइनस वहाँ पे जो है 5 माइनस करना है। तो ये रिजल्ट आया। अब मैं लिमिट लेता हूँ मैं, एंड बोल को लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x इक्वल लिमिट x टेंस टू c। f ऑफ x फंक्शन क्या है मेरा, 1 डिवाइडेड बाई x-5 है। अब टेकिंग लिमिट बोल रहा हूँ मैं, तो जहाँ x है वहाँ पे 5, तो 1 डिवाइडेड बाई x पे c-5। यस, जब c पुट किया 1/c-5 आया, टेकिंग लिमिट लिया तो 1/c-5 आया। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, बट x नॉट इक्वल टू 5 पर। तो फाइनली मैं यहाँ पे रिजल्ट कैसे लिखूंगा, देयरफॉर f ऑफ c इक्वल है, f ऑफ c ये रिजल्ट किसके इक्वल है, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x। दोनों का रिजल्ट कितना आया, दोनों का 1 डिवाइडेड बाई c-5 है, राइट ना। तो फाइनली नीचे क्या लिखूंगा मैं, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, क्या है ये फंक्शन, कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर प्रोवाइडेड, यहाँ पे एक लाइन लिखना पड़ेगा, प्रोवाइडेड x जो है नॉट इक्वल टू 5। सिंपल वे से हमें बताया कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसे नोट करो आप। तो करते हैं पार्ट सी। fx यहाँ पे x² - 25 डिवाइडेड बाई x + 5 है, x नॉट इक्वल टू 5।
एक्स नॉट इक्वल टू -1। ओके, अगर मैं एक्स पे -5 लिया, -5 + 5 0 होता है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं रख सकते, एलर्जी है। ये फंक्शन बताना है क्या कंटिन्यूस है क्या नहीं। यस, ये कंटिन्यूस है, फिर भी हम शो करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे आंसर में लेट सी बी एनी रियल नंबर। सी यहाँ पे क्या है, सी यहाँ पे क्या, एनी रियल नंबर है, एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट -5 नहीं ले सकता मैं, यानी जो सी जो है मेरा यहाँ पे, जो सी जो है मेरा रियल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, बट -5 नहीं ले सकता मैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो देयरफॉर एफ एक्स पे सी ले रहा हूँ, सी इक्वल है सी का स्क्वायर -25 डिवाइडेड बाई सी + 5। जब डायरेक्ट ये रिजल्ट, अब लिमिट ले तो मैं लिमिट एंड लिमिट x टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट x टेंस टू सी क्या होता है, फंक्शन क्या है मेरे पास, x² - 25 डिवाइडेड बाई x + 5। टेकिंग लिमिट बोलो आप तो क्या होता है, देखो जहाँ x है वहाँ पे सी का स्क्वायर -25 डिवाइडेड बाई सी + 5 ये रिजल्ट आया। देखो यहाँ पे ये और ये रिजल्ट सेम है, तो मैं यहाँ पे फाइनली बोलूँगा देयरफॉर एफ ऑफ सी उसका रिजल्ट ये है, वो किसके इक्वल है, इसके। यहाँ पे बताऊँगा मैं लिमिट x टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स, दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा, c² - 25 डिवाइडेड बाई सी + 5। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मैं देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, क्या, कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर प्रोवाइडेड x नॉट इक्वल टू -5। सिंपल वे से बताया मैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसे नोट करो आप। नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, पार्ट डी है, एफ एक्स यहाँ पे mod x - 5 है, ये मॉडुलस फंक्शन है। जो भी मॉडुलस फंक्शन होते हैं वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं, फिर भी अपने को देखना है। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसका आंसर देखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे मॉड ब्रेक कर रहा हूँ मैं, क्या कैसे कर रहा हूँ मैं, x - 5 लेस देन अगर 0 है तो यहाँ पे क्या होता है मालूम है, एक माइनस आता है, यानी x - 5 होता है। x - 5 लेस देन 0 है तो माइनस ऑफ x - 5 हुआ। अब देखो x - 5 ग्रेटर देन और इक्वल अगर 0 है तो यहाँ पे क्या आता है, एज इट इज़ x - 5 आता, मॉड यूज़ नहीं होता। इस बात को मैं यहाँ पे आगे और लिखूँगा, आगे ऐसे बताऊँ, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो क्या होता, देखो ये +5 होता और ये -x होता, कब होता, ये x -5 को इधर शिफ्ट करो, प्लस होता, x लेस देन अगर 5 रहा तो, और ये एज इट इज़ रहेगा x - 5 रहेगा, कब रहेगा, जब x ना इसको माइनस को इधर ले तो प्लस होता, ग्रेटर देन इक्वल और 5 रहा। यानी हम मॉड को जो है ब्रेक करें, मॉड को ब्रेक करने अपने को आता है। अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर कहीं पे मॉड एक्स है तो फंक्शन को ब्रेक कैसे करता हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स कब है, जब x मेरा जो है 0 या 0 से ग्रेटर देन है, -x है, कब है, जब x मेरा जो है लेस देन 0 है। तो इसी बात से मैं ये फंक्शन हुआ। अब जो है मुझे इसको यानी इसको जो है बताना है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे केस 1 आएगा, केस 1 में ये बताऊँगा, क्या बताऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा मैं फॉर x लेस देन 5, x लेस देन 5 पे क्या मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या नहीं। जब x लेस देन 5 है तो फंक्शन ये बैठ रहा, यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन हो जाए, पीस वाइज फंक्शन हो जाए। x लेस देन 5 पे 5 - x है, x ग्रेटर देन 5 पे x - 5 है, ये फंक्शन है। फॉर x लेस देन 5 पर क्या मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या नहीं, देखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट सी बी एनी रियल नंबर, लेट सी बी एनी रियल नंबर। आप फंक्शन देखो, एफ ऑफ एक्स लेस देन 5 पे फंक्शन क्या है, 5 - x है, 5 - x है। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सी ले रहा हूँ मैं, तो देयरफॉर एफ ऑफ सी इक्वल टू 5 - c, ये रिजल्ट आया। एंड अब लिमिट लेता हूँ मैं, अब क्या करता हूँ, लिमिट लेता हूँ, एंड लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ x इक्वल लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ x। फंक्शन क्या है मेरे पास, ये है फंक्शन मेरा, क्या है 5 - x है। तो यहाँ पे टेकिंग लिमिट बोल रहा हूँ मैं, तो क्या होता है, देखो ये 5 - x पे क्या आता, c आता, देखो सेम रिजल्ट है, 5 - c। तो देयरफॉर फाइनली लिखूंगा मैं एफ ऑफ c इक्वल है किसके, लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ x, दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा, 5 - c आ रहा। तो फाइनली क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, एफ ऑफ x इज कंटिन्यूअस, क्या कंटिन्यूअस, कब कंटिन्यूअस, फॉर
एक्स लेस देन 5 पर एट एवरी रियल नंबर, एट एवरी रियल नंबर। सिंपल वे से डिस्कस किया मैं। इसका जो है वो ये टोटल जो है 3 केसेस बनते हैं। केस 1 क्या बना, एक्स लेस देन 5 बना। केस 2 बनता एक्स ग्रेटर देन 5 बनता। केस 3 बनता एक्स इक्वल टू 5 बनता। अब इसका जो है यानी अब हम केस 2 देखते हैं। अब इसका क्या देख रहे हैं हम, केस 2 देख रहे हैं। कैसे लिखता हूँ मैं, फॉर एक्स ना ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन पे देख रहा हूँ मैं। तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या बना, एक्स ग्रेटर देन 5 पे ये फंक्शन है मेरा। क्या है फंक्शन, एक्स माइनस 5 है। फिर यहाँ पे लिखूँगा मैं लेट सी बी एनी रियल नंबर। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स पे क्या आता, सी आता इक्वल टू सी माइनस 5, ये रिजल्ट आया। एंड अब लिमिट लूँगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू सी। फंक्शन क्या है मेरे पास, एक्स माइनस 5 है। टेकिंग लिमिट बोलो आप, टेकिंग लिमिट बोलो तो क्या होता, एक्स पे सी आता, सी माइनस 5। देखो रिजल्ट यहाँ भी सेम आया। तो फाइनली क्या लिखूँगा मैं, देयरफॉर एफ ऑफ सी इक्वल है किसके, लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ ऑफ एक्स, दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा, सी माइनस 5 आ रहा। तो फाइनली बात क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर एक्स ग्रेटर देन 5 एट एवरी रियल नंबर, एट एवरी रियल नंबर। सिंपल वैसे इसका जो है केस 2 बताया हमें। इसका केस 3 देखेंगे हम, केस 3 क्या देखते हैं हम यहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू 5 देखते हैं हम। आप समझ में आ रही ना बात। सबसे पहले क्या देखिए हम, एक्स लेस देन 5 देखिए, केस 1 ये था। इसके बाद क्या देखिए, एक्स ग्रेटर देन 5 देखिए, केस 2 ये था। अब सेकंड केस क्या देख रहे हैं हम, एक्स इक्वल टू 5 पर देख रहे, राइट ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 5, यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन और 5 पे एक्स माइनस 5 है मेरे पास फंक्शन क्या है मेरे पास, यहाँ पे फंक्शन लिख रहा हूँ मैं एक्स माइनस 5, राइट ना, राइट एट एक्स इक्वल टू 5 पे देख रहे हैं हम। तो यहाँ पे मैं x पे 5 पुट कर रहा हूँ तो क्या होता है, तो 5 माइनस 5, रिजल्ट कितना आया, 0 आया, ठीक है ना, 0 आया। अब देखो 5 माइनस और 5 प्लस, 5 का माइनस बोले तो लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी 5 से कम पे ये फंक्शन है और 5 से ज़्यादा पर फंक्शन ये है। क्या इस पर भी रिजल्ट 0 आ रहा है क्या, नहीं वो देखता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शॉर्ट में क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट बोल के लिखता हूँ मैं, राइट ना, ठीक है। कैसे लिखता हूँ मैं उसको, लिमिट एक्स टेंस टू 5 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 5, 5 से कम पे फंक्शन क्या है मेरे पास, 5 माइनस एक्स है, राइट ना, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पे टेकिंग लिमिट बोलता हूँ, तो क्या होता है देखो 5 एक्स पे क्या आना, 5 आना, 5 यानी रिजल्ट कितना है, 0। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया, 0 आया। और डायरेक्ट हम एट एक्स 5 रखे तो भी 0 आया। आप राइट हैंड लिमिट देखेंगे, राइट हैंड लिमिट कैसे बताते हैं उसको, लिमिट एक्स टेंस टू 5 पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू 5 प्लस यानी राइट हैंड लिमिट 5 से ज़्यादा पे फंक्शन एक्स माइनस 5 है। अब यहाँ पे टेकिंग लिमिट लियो आप तो क्या होता है, तो एक्स पे 5 माइनस 5, रिजल्ट कितना है, 0। लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 0, पर्टिकुलर एट एक्स इक्वल टू 5, वो भी रिजल्ट 0 आया। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू पर्टिकुलर जो भी, जैसे कि यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू 5 था, सब पे अगर तीनों पे रिजल्ट अगर सेम है तो समझ लेना फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो फाइनली बात मैं यहाँ पे लिखूँगा मैं, देखो एफ ऑफ ये रिजल्ट क्या आया था, यहाँ पे एक्स पे 5 रखिए तो एफ ऑफ 5 आया था। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे एफ ऑफ 5 इक्वल है किसके, लिमिट एक्स टेंस टू 5 नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स इन इक्वल है किसके, लिमिट एक्स टेंस टू 5 पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स तीनों का रिजल्ट कितना आ रहा, 0। मैं यहाँ पे लिखूँगा एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, क्या कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 5 बोल के बोलूँगा मैं। इसे नोट करो आप, सिंपल वे से बताया देखो मैं। एफ ऑफ एक्स क्या था, मॉड फंक्शन था, मॉडुलस फंक्शन था। एवरी मॉडुलस फंक्शन क्या होते हैं अपने पास, कंटिन्यूअस होते। मॉड को ब्रेक किया मैं, एक्स जब 5 से लेस है तो फंक्शन ये है, एक्स जब 5 से ग्रेटर देन फंक्शन ये है। तो इस पर हम कंटिन्यूअस देखिए, कंटिन्यूअस था, यहाँ पे प्रोसेस बताया। फिर मैं जो है इस पर यानी 5 इस पर बताया, ये भी कंटिन्यूअस है। एट यानी इक्वल का मार्क भी बता रहा है तो उसको मैं पर्टिकुलर यहाँ पे बताया। जब एक्स 5 तो 5 का लेफ्ट पे 0 आया,
फाइव के राइट पे भी 0 आया और पर्टिकुलर 5 पुट करे तो भी 0 आया। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जो है रिजल्ट सेम है। सिंपल वे से डिस्कस किया कि मैं ये फंक्शन जो है mod x-5 कैसे जो है कंटिन्यूस था। इसे नोट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।